चीन पाक नहीं, घरेलू राजनीति के कारण दूर रहे सऊदी, तुर्की एवं मिस्र। जम्मू कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की अनुपस्थिति को पाकिस्तान अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रचारित कर रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि ये देश चीन और पाकिस्तान के प्रभाव या दबाव में नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन देशों की बैठक से दूरी के साथ साथ आपत्ति जताने से भी दूरी बढ़ते जाने को भारत अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता मान रहा है। सरकारी सूत्र के मुताबिक कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खास तौर से तुर्की ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने भारत के विरोध के बावजूद संसदीय समिति का गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की ने इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई थी। इस मुद्दे पर बहुत आगे बढ़ चुके तुर्की के लिए यू टर्न लेना आसान नहीं था। हालांकि बैठक में शामिल नहीं होने के बावजूद तुर्की ने चीन और पाकिस्तान की तरह कश्मीर में हुए आयोजन का सार्वजनिक तौर पर विरोध नहीं किया। विरोध के सवाल पर उसने चुप्पी साध रखी है। एर्दोआन की पार्टी को कड़ी टक्कर। दरअसल तुर्की में चुनाव हो रहे हैं। 28 मई को दूसरे चरण का मतदान है। कश्मीर मुद्दे पर बेहद तर्क तीव्र अपनाने के बाद इस बैठक में शामिल होकर एर्दोआन बेवजह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे। वैसे भी चुनाव में एर्दोआन की पार्टी कड़े मुकाबले का सामना कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चीन के रुख पर कहा उसमें उसी का नुकसान। G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक में शामिल नहीं होने के चीन के फैसले पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें चीन का ही नुकसान है, भारत का नहीं। बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधि कश्मीर पहुंच चुके हैं, लिहाजा चीन के आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर में बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा इससे विदेशी प्रतिनिधियों को अलग अलग जगहों के बारे में पता चलेगा। भारत यूरोपीय देशों की तरह हर जगह एक जैसा दिखने वाला देश नहीं, यहाँ सांस्कृतिक व भौगोलिक विविधताएं हैं। नई राह पर है सऊदी अरब। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। इसी बेहतर संबंध के कारण उसने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नहीं किया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में परंपरावादियों और सुधारवादियों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की रणनीति स्वायत्तता वाले देश की छवि बनाने में जुटे हैं। इसी रणनीति के तहत पहली बार अरब दुनिया के बाहर के देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अरब लीग की बैठक में बुलाया गया।